हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा दूसरा सत्र है, दूसरा अध्याय देखने वाले हैं, जिसमें हमको भगवान पूरी समरी देने वाले हैं भगवत गीता की। यानी उसमें किस प्रकार के उपदेश आने वाले हैं आगे जाके, इसकी एक समरी हमको इस अध्याय में मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। एक्चुअली इसके कई श्लोक है जो हमने बिल्कुल कंठस्थ करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे श्लोक इसमें हैं जो हमें रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं। ठीक है, तो मैं बताती जाऊंगी कि कौन से श्लोक अगर आप कंठस्थ कर ले तो आपको रोजमर्रा में भी उसकी याद आती है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो फिर एक श्लोक ऐसा है इस अध्याय में कि जो हमको याद आते से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इस अध्याय में आने वाले हैं। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और तुरंत हम अपना दूसरा अध्याय चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत है सबका। तो हम देखने वाले हैं आज दूसरा अध्याय। पहले अध्याय का एक शॉर्ट अपन समरी देख लेते हैं। हमने देखा था कि किस तरह युद्ध क्षेत्र में सब लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ, सारी सेनाएं पहुंची हुई है। और उस समय जब अर्जुन इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे सैन्य निरीक्षण करना है कि मेरे सामने कौन सी सेना है, उसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो मुझे देखना है कृष्ण। तो कृष्ण वो रथ जो है जिसमें अर्जुन विराजमान है, तो वो रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं। और फिर अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने कौन कौन खड़े हैं। कौन खड़े हैं? उनके स्वयं के पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके सारे बंधु, कजिन बंधु है ना, चचेरे भाई है ना, और बहुत सारे मित्र और दूसरे भी रिश्तेदार। तो ऐसे सारे लोगों को देखकर उनके मन में एक प्रकार से भ्रम निर्माण होता है और वे अंत में कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मारकर मुझे क्या मिलने वाला है। तो 5 विचार उन्होंने प्रकट किए थे अर्जुन ने। कौन से? सबसे पहले तो उनके मन में दया आई, है ना। दूसरे, उन्हें सोचा कि मुझे पाप लगेगा,
इनको सबको मार के, मेरे गुरु को मार के, मेरे पितामह को मार के मुझे पाप ही लगेगा। तीसरा उन्होंने सोचा कि मुझे इसमें उनको मारकर अगर मुझे पृथ्वी का क्या, तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिल जाए तो मुझे क्या आनंद मिलने वाला है, कोई आनंद नहीं आएगा उसमें। हाँ, फिर चौथा उन्होंने विचार प्रकट किया था कि जब घर के कर्ता पुरुष सारे यहाँ मारे जाएंगे तो सारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे स्त्रियों का शोषण होके वो दूषित हो जाएगी, और उससे अवांछित जो संतानें हैं वे पैदा होगी, और इस प्रकार समाज का पतन होगा, है ना। धीरे धीरे समाज का पतन होते जाएगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, है ना। तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, ये चौथा था मुद्दा उनका। और पांचवा था कि मैं ये सब देख करके मैं असमंजस में पड़ गया हूं, मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा। तो इस प्रकार बोल करके उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया था और रथ में बैठ गए थे सिर पकड़ के, एकदम दुखी होकर, है ना। तो यहाँ पर अंत होता हुआ हमने देखा था पहले अध्याय का। अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि भगवान पहली बार अपने मुख से कुछ बोलने वाले हैं। पहले अध्याय में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दूसरे अध्याय से वे सविस्तर उनको उपदेश देना चालू कर रहे हैं। पहले ये दूसरे अध्याय में समरी आने वाली है, और उसके बाद हर अध्याय में आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो अलग अलग विषयों पर भगवान विस्तार से उपदेश देने वाले हैं। तो चलिए हम हमारा ये सफर चालू करते हैं भगवत गीता का। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत जो करते हैं संजय, हमने देखा था कल, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी व्यास देव की कृपा से, और वे बैठे बैठे युद्ध क्षेत्र का पूरा निरीक्षण कर पाते थे, पूरा सुन सकते थे सब कुछ, जैसे कि वे प्रत्यक्ष वहां उपस्थित हो। और ऐसे ये हस्तिनापुर में बैठ के धृतराष्ट्र महाराज को संक्षेप में सब कुछ बता रहे थे कि क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। तो इस अध्याय में संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो ऐसी अर्जुन की अवस्था देखकर कृष्ण से रहा नहीं गया कि अरे ये हमारा मित्र किस अवस्था में पहुंच गया है। तो कृष्ण ने अपना मुंह पहली बार खोला और वे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करम् अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ये वर्ड्स आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। अपने जीवन के मूल्य को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या हमें मनुष्य जीवन मिला है बस खाना पीना सोना, हाँ, और बच्चे पैदा करना, बीमार होना और मर जाना, बस इसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जीवन का मूल्य जानने की बात यहाँ पर कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर ऐसी अवस्था है कि जैसे एक बहुत होशियार विद्यार्थी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि ये तो भाई बोर्ड में बिल्कुल फर्स्ट आना ही है, इतना होशियार लड़का है ना। ऐसा लड़का जिसने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है और तैयारी से, बड़े तैयारी से वो परीक्षा के सेंटर पर जाता है और पेपर बटने ही वाले हैं, तब ये बोलता है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। बताइए क्या अवस्था हो जाएगी, है ना। तब उसके आजू बाजू के दोस्त, उसका जो हित चिंतक मित्र होगा, वो क्या बोलेगा उनको, हाँ, कि अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ, तुमने तो इतनी साल की पढ़ाई, साल भर पढ़ाई की है और तुम इतने होशियार हो, सब लोग तुमसे इतना अपेक्षा रखे हुए हैं कि तुम तो फर्स्ट आने वाले हो, और तुम ऐसे समय में बोल रहे हो मैं परीक्षा नहीं दूंगा, है ना। तो उसी प्रकार अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई, ये ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए कैसे?
तो वो ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। ऐसे विचार बदनामी की ओर ले जाते, बुरे ग्रहों की तरफ ले जाते हैं। उच्च ग्रहों की तरफ उच्च विचार, अच्छे विचार ले जाएंगे, और बुरे ग्रहों की तरफ, क्योंकि विचारों से ही कर्म बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं, यानी सक्सेस की ओर नहीं, बल्कि बदनामी की ओर ले जा रहे हैं तुम्हें। तब फिर अर्जुन के ध्यान में आया कि हाँ, मैं निर्णय लेने की अवस्था में नहीं हूं। तो फिर वे भगवान को शरण जाते हैं। ये जो 7वां श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है अर्जुन के जीवन का। पहले तो वे निराश हो गए थे, सब कुछ हो गए थे। अब यहाँ से जब उन्होंने शरणागति ले ली भगवान के चरणों में, और माना कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे मार्गदर्शन करें, ये जब उन्होंने 7वें श्लोक में बोला, उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट आ गया। ठीक है। क्या बोल रहे अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो जब अपने जीवन में समस्या आए तो हमें करना क्या चाहिए? ऐसे योग्य गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपका मैं शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तब हमें जीवन में हमारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। हमने भी अपने जीवन में ये जरूर करना चाहिए कि जब हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो एक योग्य गुरु को ढूंढे, है ना, योग्य गुरु की शरण में जाए और फिर अपनी समस्या बताए। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। सॉरी। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक जाती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है ना। और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में नहीं, उलझनों में क्या लिखा है, न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब हम एक दो श्लोक देख लेते हैं। कृपण दुर्बलता, कृपण, कृपण यानी क्या? कंजूस, है ना, कि जिसके पास बहुत धन है लेकिन फिर भी वो खर्चा नहीं करता है? तो उसे कहते कंजूस, कृपण। तो यहाँ पर क्यों कृपण शब्द वापरा गया है? इसलिए कि मनुष्य जन्म क्या है, बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी सक्षमता एक बहुत ही अनन्य साधारण है। इतने सक्षम हैं हम लोग कि हम मतलब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इतना उच्च ध्येय तक हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सक्षमता को नहीं जानते, और इसके कारण एक पशु के समान जीवन जीते हैं, है ना। पशु में और हम में अंतर क्या है? पशु भी जीव है, हम भी जीव है, और उसमें और हम में बहुत सारी समानता है। क्या क्या है पता है ना? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशु भी नराण, है ना। आहार, आहार यानी वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। हाँ, आहार निद्रा भय, भय वो भी डरते हैं कि अरे यहाँ से संकट आएगा, यहाँ से कोई मुझे पकड़ने आएगा, यहाँ से कोई मुझे मारने आएगा, है ना।
और वैसे ही हम भी भयभीत रहते हैं पूरे जीवन भर। कैसे? अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगा, अरे मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, अरे मेरे पैसे कोई चोर तो नहीं चोरी कर जाएगा। हाँ, ये भय सबके मन में है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन यानी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। चार तो चीजें एकदम सामान्य है। सामान्य एतत् पशु भी नराणा। पशु में और मनुष्य में ये चार तो चीजें एकदम एक समान है। फिर भिन्नता क्या है? भिन्नता क्या है कि धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म, धर्म के मार्ग पर चलना ये केवल मनुष्य के लिए ही पॉसिबल है, प्राणी के लिए, पशु के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अगर हम धर्म का अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर हम पशु के समान ही हैं। तो क्या हमें पशुवत जीवन जीना है? ये इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो इसका सही सही उपयोग करना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद जी इसको उपमा देते हैं। आपके पास एक सोने की मूल्यवान ईंट है, बहुत बड़ी ब्रिक है सोने की, और फिर आप उसका उपयोग कर रहे हैं पेपर वेट के जैसा, तो क्या ये योग्य है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक उसके मूल्य को हमने जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर दूसरा शब्द आया है श्रेयस्कर। श्रेयस्कर यानी क्या? कि लंबे समय के लिए जो मेरे लिए हितकारक है, वैसी बात आप मुझे बताइए। श्रेयस और प्रेयस ये दो चीजें होती है। प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म के लिए, आपके लिए अभी तो आप खुश हो जाएंगे कि मुझे ये करने मिल गया है, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हितकारक नहीं है, उसे प्रेयस कहेंगे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है, हितकारक है, उसे श्रेयस्कर कहेंगे। तो इस प्रकार अर्जुन शरण आ गए हैं कृष्ण के, और उनको बोल रहे हैं आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्य हूं और शरणागत हूं, मुझे उपदेश दे। ठीक है। अब हमने देखा भगवान उवाच बोला था एक श्लोक पहले, है ना। यहाँ पर भगवान उवाच बोला था, कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला, श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला भाई? हाँ, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि भगवान शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे दयावान, बलवान, जिसके पास बल है वो बलवान, और जिसके पास दया है, बहुत मन में करुणा है, वो दयावान, इस प्रकार से शब्द बनता है ना। तो भगवान, भगवान का मतलब क्या? भग, भग यानी 6 ऐश्वर्यों से युक्त, समग्र ऐश्वर्यों से युक्त। ऐश्वर्य यानी क्या? जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। किस लिए महत्व देते हैं, किस लिए उसके प्रति आकर्षित होते हैं? या तो वो बहुत सुंदर हो तो हम आकर्षित होते हैं, या तो उसके पास बहुत पैसा हो तो हम आकर्षित होते हैं, या तो उसके पास ताकत हो तो हम आकर्षित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 6 ऐश्वर्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये डेफिनेशन जो है, ये पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की हुई डेफिनेशन है। पाराशर मुनि कौन थे? ये व्यास मुनि के पिता। हाँ, तो उन्होंने ये डेफिनेशन की है भगवान शब्द की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव क्षणाम भग इति रणः। हाँ, तो ये 6 ऐश्वर्य है ना। वीर्य होना चाहिए, शूर होना चाहिए, यश यानी ख्याति होना चाहिए, श्रेय, श्रेय यानी विजय होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य, है ना। इस प्रकार से 6 ऐश्वर्यों का वर्णन यहाँ पर किया है। यश, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, योश्चैव क्षणाम भग इति तो अब भगवान क्या है? भगवान को हम 3 स्टेजेस में जान सकते हैं। 3 उनके चरण होते हैं भगवान को जानने के। कैसे? तो सबसे बड़े तो परमेश्वर, जो भगवान, जो एकदम श्याम सुंदर रूप में, अत्यंत आकर्षक रूप में, ऐसे जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, ऐसे जो है वो कृष्ण यानी परमेश्वर। अब जब कृष्ण हमारे सारे भौतिक जगत में आते हैं और हर एक प्राणी के, जीव के हृदय में स्थित होते हैं, है ना, सर्वत्र उनका संचार रहता है, ऐसा जो उनका रूप है उसे हम कहते हैं परमात्मा स्वरूप। तो सर्वत्र उनका विचरण है, सब जगह पर वे हैं, तो उनको हम कहते हैं
परमात्मा वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर, जहां पर हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा है, उसी आत्मा के बाजू में ये परमात्मा हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा। ठीक है, तो वे अब हमारे अंदर ही रहेंगे तो हमारे हर विचार, हमारे हर कृति, है ना, सबके वे एक साक्षी होते हैं। और जब हमारी इच्छाएं बढ़ती है, इच्छा कोई करते हैं, तो वो इतने दयालु है कि वे हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भी वे सहमति प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छाएं जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम गलत इच्छाएं करेंगे और भगवान ने सोचा कर जाने दो, ये गलत इच्छा भी कर रहा है तो क्या करे, है ना, बच्चा ही है मेरा, तो उसको भी सैंक्शन दे दे। तो इसलिए हमारी इच्छाओं को हमने बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। योग्य इच्छा करे, कभी भी गलत इच्छा ना करे। कि किसी का बुरा हो जाए, ये इच्छा कभी भी नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार ये परमात्मा है जो सर्वव्यापी रूप में सब जगह उपस्थित है। और तीसरे हैं ब्रह्मा एफिलिजेंस, यानी ब्रह्म ज्योति के रूप में वे विराजमान है। ब्रह्म ज्योति यानी क्या? परमेश्वर के शरीर से जो ज्योति निकल रही है, उस ज्योति को बोलते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें। तो ऐसा ये ब्रह्म ज्योति ही तीसरा चरण है। तो सबसे लोएस्ट जो है वो ब्रह्म ज्योति का स्तर है, जहां पर ये हमारे क्या बोलेंगे, जो इसकी मतलब भगवान की मूर्ति की प्रकट ये नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, निर्विशेषवादी। हाँ, निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं ना, वो लोगों का गंतव्य यहाँ तक ही सीमित है, ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित है। तो इस प्रकार, और भक्त का लक्ष्य है परमेश्वर की प्राप्ति। भक्त यहाँ बीच में नहीं रहना चाहता, वो परमेश्वर के पास जाकर भगविशन परमेश्वर के सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप में जो गोपाल है, जो रास लीला करते हैं और जो यशोदा मैया की छड़ी भी खाते हैं, ऐसे परमेश्वर की वे सेवा करना चाहते हैं भक्त लोग, है ना। तो भक्त का गंतव्य है यहाँ पर। अब ये सब स्टेजेस क्यों आए हैं? हाँ, क्योंकि हम देखते हैं आगे, तो अगर दृष्टि सही हो तब कहीं हम जाकर योग्य चीज देख सकते हैं। जैसे एक टेकड़ी है दूर, तो हम बहुत दूर से उसके तरफ जा रहे हैं, तो हमको क्या दिखाई देता? कुछ तो भी धुंधला सा बादलों का एक ऐसा संपुंज ऐसा कुछ दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि यहाँ पर क्या है। ऐसा लगता है यहाँ कुछ टेकड़ी है, और फिर हम जैसे ही थोड़ा थोड़ा पास जाते हैं तो हमको महसूस होता, अरे ये तो एक टेकड़ी है जिस पर कुछ झाड़ भी लगे हुए हैं। और फिर हम बहुत और आगे जाते हैं, तब क्या दिखता है उसके अंदर? जब जाते हैं हम उस टेकड़ी पर उतर के, तब हम देख पाते हैं कि अरे इन झाड़ों पर तो अलग अलग चिड़ियाएं भी बैठी हुई है, कुछ तोते बैठे हुए जो फल भी खा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो पहले भी था, लेकिन हमें नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कमजोर है, हमारी इंद्रियां कमजोर है, इसलिए हमको ये नहीं दिख पाता। तो इस प्रकार कोई लोग बोलते हैं ना, भगवान नहीं है भाई, कहाँ दिखते हैं हमें, किसी को दिखे हैं क्या भगवान? ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स रखने को देखते हैं। लेकिन उनको कहना चाहिए कि आप आधे किलोमीटर दूर तक का कुछ देख सकते हो, तो आपकी दृष्टि कितनी कमजोर है, आप भगवान को क्या देखोगे, है ना। इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। उसके लिए हमको भक्ति के द्वारा ही, हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत करके ही हमें जब ज्ञान चक्षु मिलते हैं, भक्ति के द्वारा ज्ञान चक्षु जब हम मिलते हैं, चक्षु है ना नेत्र, है ना, तो ऐसे ज्ञान चक्षुओं के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। तो यह है ब्रह्म ज्योति का स्तर। जैसे कि सूरज की किरणें, सूरज दिख नहीं रहा है लेकिन हम किरणें देख सकते हैं। और फिर सूरज का जो तो ये पहला स्तर हुआ ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, और तीसरे ये श्याम सुंदर स्वरूप में भगवान है। तो आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने उनको उपदेश देना चालू कर दिया, क्योंकि अब भगवान बन गए उनके गुरु और अर्जुन बन गए उनके शिष्य। तब भगवान उनको समझाते हैं अलग अलग रूप से कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम इन लोगों को मार दोगे। अरे वैसा नहीं है, ये तो तुम उनके केवल देह को मारने वाले हैं। हम वस्तुतः
देह के स्तर पर सीमित नहीं है। हम कौन है? हम है आत्मा। और आत्मा क्या है? जो इटर्नल है, शाश्वत है, कभी भी नहीं मरने वाली। तो ये भगवान उनको समझा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो हम इसी शरीर में भी, याद करिए, आप बहुत छोटे से थे, अगर आप पुरानी फोटो निकाल कर देखते हो तो बोलते हैं हाँ ये मैं हूँ। ऐसे कैसे मैं हूँ? आप तो इतने बड़े 6 फुट के हैं, तो ये छोटा सा बच्चा आप कैसे हो? तो आप जानते हो हाँ ये मेरा ही शरीर था। शरीर बदल रहा है, मैं जवान हुआ, अभी धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना। और ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा तो बीमारी और इससे मेरा शरीर एकदम विकल हो जाएगा, है ना, कमजोर हो जाएगा। ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझते नहीं है फिर है कौन जो बदल नहीं रहा है। तो भगवान बताते हैं कि आत्मा है जो शरीर को धारण करती है। जैसे कपड़े धारण करते हैं हम, वैसे ही आत्मा इस शरीर को धारण करती है और फिर शरीर में ये सब बदल होते हैं। शरीर छोटा रहता, फिर बड़ा होता और वृद्ध होता है, ऐसा निरंतर बदल होते जाता है। और उसके आगे का बदल क्या है कि वो उस शरीर को छोड़ देता है। कमजोर हो गया शरीर, किसी काम का नहीं रहा, तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और जो धीर व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो इस परिवर्तन को समझता है और इसलिए वो फिर मोहित नहीं होता है ना, बहुत कोई दुख के जंजाल में फंस नहीं जाता। ऐसा नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति को दुख नहीं होता, दुख तो होता है, लेकिन फिर भी एक सीमित लेवल तक, क्योंकि वो उसके अंदर की प्रक्रिया को जानता है। जब हम अंदर की प्रक्रिया को जानेंगे तो हम समझते हैं कि हाँ ये आत्मा ने, अब ये शरीर उसके काम का नहीं रहा, इसलिए उसने ये शरीर त्याग दिया है और अपने कर्मों के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार उसे अगला देह प्राप्त होगा, है ना। तो वो आत्मा विनष्ट नहीं होती, केवल शरीर परिवर्तनशील है और वो शोक और मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी क्या कि वहीं पर वो भौतिक जगत में वो अपने शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण करती है आत्मा। यहाँ पर एक पिक्चर के जरिए बताया है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बालक, मृत बालक दिखाया गया है। उसमें से आत्मा निकली, उसने एक नया शरीर धारण किया। वो शरीर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आत्मा तो वैसे की वैसी है। ये शरीर बूढ़ा हो गया, अति बूढ़ा हो गया, और फिर जब वो शरीर बिल्कुल भी काम का नहीं रहा तो आत्मा ने उसे छोड़ दिया और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए चली गई। तो ये परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है और इसे हमने समझने की जरूरत है, जिससे कि हम जो सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारे जीवन में, क्या कि किसी के निकटवर्ती की मृत्यु। और कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी का कि किसी की मृत्यु होने पर वो आदमी इतना टूट जाता है कि अपने जीवन के प्रति भी उसकी मतलब रोजमर्रा के जीवन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ये ठीक नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन है, केवल परिवर्तन है और इससे मोहित होने की हमको आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान हमने प्राप्त करना चाहिए। फिर भगवान और समझाते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये क्यों समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन को लगा मुझे पाप लगेगा, मैं इन लोगों की हत्या कर दूंगा तो, है ना, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम उनकी हत्या कर ही नहीं रहे हो, तुम केवल उनके देह की हत्या कर रहे हो, जो कि तुम्हारा कर्तव्य है। ये सब समझा रहे हैं भगवान। हाँ, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं,
अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। सबने स्वीकार किया हुआ है कि हाँ ये परिवर्तन होता है, बच्चे से जवान होता है इंसान, जवानी से बुढ़ापे की ओर होता है, ये सबको हमको स्वीकार्य है, लेकिन मृत्यु हमको स्वीकार नहीं है। तो ये बता रहे हैं, तो ये परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तब वो उस शरीर के सारे परिवर्तन को झेलती है, हाँ, सारे परिवर्तनों के कारण बनती है। तो इस प्रकार यद्यपि विज्ञानी जन आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, सो कॉल्ड विज्ञान अभी तक आत्मा को खोज नहीं सका है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण शरीर में परिवर्तन होता है और फिर अंत में वो शरीर तो यही रहता है और कुछ तो भी उस शरीर से निकलता है जिसके कारण हम कहते हैं कि ये आदमी मर गया। उस देह को अब मतलब वो देह सड़ने लगता है, हाँ, और पंच तत्वों में विलीन होने लगता है ना। भूमि अपना हिस्सा ले लेती है, जल अपना हिस्सा ले लेता है, अग्नि अपना हिस्सा ले लेता है। इस प्रकार जो पंच महाभूतों से बना हुआ अपना शरीर है वो उसी पंच महाभूतों में विलीन होने लगता है। ये क्यों होता है ये साइंस हमें समझा नहीं पाता है, जो हमारे शास्त्र हमें बड़े ही इजीली बता रहे हैं। अभी कृष्ण यही बता रहे हैं। और फिर अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं इस आत्मा का, कैसी है ये आत्मा। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या बोल रहे हैं भगवान, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा पर इन कोई भी चीजों का असर नहीं होता, ना उसको शस्त्र से आप काट सको, ना उसको अग्नि में जला सको, ना पानी में भिगा सको, ना वायु में सुखा सको। ऐसी ये आत्मा बिल्कुल अनटच्ड रहती है इन सभी चीजों से। तो इस पर से हमें ऐसा नहीं लगता कि देखो सूर्य जो है इतना गर्म है, हमारे साइंटिस्ट बोलते वहां तो जीव रह ही नहीं सकता, इतनी गर्मी में सभी जीव मर जाएंगे। लेकिन हमारे शास्त्र वैसा नहीं बोलते। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, आत्मा ऐसी है कि अग्नि के द्वारा भी जलाई नहीं जा सकती। हाँ, वो देह ऐसा धारण करेगी जो हीट रेजिस्टेंट हो, हीट से प्रोटेक्ट करने वाला हो, है ना। तो यानी ऐसा है कि सूर्य पर भी जीव है, यानी सूर्य में भी ऐसे जीव विचरण कर रहे हैं जिनके शरीर पर उस गर्मी का असर ही नहीं होता। इसके बारे में चौथे अध्याय में बहुत स्पेसिफिकली भगवान ने कहा है कि इमं विवस्वते योगम। उन्होंने बताया है कि कैसे मैंने सूर्य देव को मैंने ज्ञान दिया था, यही भगवत गीता का ज्ञान। यानी अगर देव है वहां के तो प्रजा भी होगी ही, है ना। तो इस प्रकार हम शास्त्रों से हमें ये ज्ञान मिलता है कि सूर्य पर भी जीव है। तो और इसका आत्मा का वर्णन किस प्रकार है, ना पानी में वो भीगती है और ना वायु से सूखती है और ना अग्नि से जलती है और ना कोई भी शस्त्र लो तो उसको काट नहीं सकते। ये हमें बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। फिर क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार से समझा दिया भगवान, उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं इस अध्याय में। हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक समझाया कि तुमको पाप लगेगा ऐसा तुम सोचो मत, क्योंकि ये तो आत्मा तो हमेशा रहती है, उसको तुम मार थोड़ी ना सकते हो, तो तुम केवल देह को मार रहे हो, इसलिए पाप की संकल्पना को छोड़ दो, इस प्रकार बोलते हैं। फिर अभी अगले दूसरे स्टाइल से उनको समझाने को देख रहे हैं। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बोले अगर तुमने युद्ध नहीं किया जिस प्रकार तुम सोच रहे हो तो क्या होगा, सब लोग बोलेंगे अरे ये तो डर गया और भाग गया।
तो अनेक प्रकार से कटु शब्दों से, बहुत अपमानित शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और हंसेंगे वो तुम पर, है ना। और जब तुमको इसका पता चलेगा तो तुमको कितना दुख होगा। इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है कि तुम इतने जो सामर्थ्यशाली वीर योद्धा हो, उसको लोग अगर डरपोक कहेंगे ना और कमजोर कहेंगे तो तुमको कितना दुख होगा, है ना। इसलिए युद्ध करो। और आगे बोलते हैं क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षति से जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय। हाँ, क्षति से यानी घाव होने से दूसरों का जो रक्षण करता है, यानी क्या, दूसरों का संरक्षण, दूसरों को संरक्षण देने वाला जो है वो क्षत्रिय है। तो ऐसे क्षत्रिय के लिए क्या है? युद्ध करना अनिवार्य है लोगों की रक्षा करने के लिए। तो वहां उस तरीके से बता रहे भगवान, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्जुन ने बोला था ना, मैं इनको मार के जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या आनंद है। तो ये आनंद है कि तुम मर भी गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगी तुमको, और जीत गए तो यहाँ का पृथ्वी का तुमको साम्राज्य भोगने को मिलेगा। इसलिए तुम युद्ध करो। अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। और जो 5 मुद्दे थे उनको पांचों को उन्होंने निरस्त कर दिया धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पर क्या बताया है कि अलग अलग प्रकार से अगर तुम जीत गए तो फिर स्वर्ग में उपभोग करोगे, स्वर्ग के सुख का। और नहीं तो जीत गए तो, सॉरी, जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे, और अगर मारे गए तो स्वर्ग में स्वर्ग देवों के साथ रहकर अच्छे से अपना उपभोग करोगे सुख का। हाँ, फिर आगे बोलते भगवान, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो इस प्रकार जो हनुमान जी का यहाँ उदाहरण दिया है कि उन्होंने जो लंका में आग लगाई थी तो क्या वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी? नहीं, है ना। वो तो केवल सेवा भाव से उन्होंने, कि भगवान रामचंद्र के दुश्मनों को मुझे सबक सिखाना है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। तो उससे उनको क्या पाप लगा था? नहीं, क्योंकि उन्होंने वो एक श्रद्धा भाव से भक्ति के मार्ग पर जाते हुए उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए ये कार्य किया था। तो इस प्रकार ना तो उनको पाप लगा, ना उनकी कोई प्रकार से हानि हुई, लेकिन हर उनका कार्य जो है उनको बड़े से बड़ा भक्त बनाते गए। तो इस प्रकार उनकी रक्षा होती गई। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कार्य में यहाँ पर विभीषण को बताया है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान की शरण लेकर के अपने आप को सुरक्षित कर लिया, उनको उनकी भय से रक्षा हो गई। हाँ, यहाँ पर एक बता रहे हैं कि कैसे संस्कार दिए जाते हैं घर परिवार में ही। छोटे छोटे क्रियाओं से हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। यहाँ पर आगे बोलते हैं भगवान, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये किस लिए भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने, अर्जुन ने बोला था ना कि मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो, क्या करना चाहिए। तब भगवान बोल रहे हैं कि अपने प्रयोजन में दृढ़ रहो। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारे जीवन की सफलता। तुम्हारे जीवन की सफलता कैसे है? कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसलिए तुम अपने प्रयोजन में दृढ़ रहो। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वो इधर उधर का नहीं सोचते कि अरे मैंने ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए कि वो करना चाहिए। उनका लक्ष्य बिल्कुल दृढ़ रहता है। तो उन्होंने याद दिलाई एक प्रकार से कि कैसे तुम बचपन में
जब तो गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी, तब क्या हुआ था, सभी शिष्यों को एक एक करके बुला रहे थे और एक चिड़िया रखी हुई थी झाड़ पर और उसके आंखों में बाण मारना था। तब सभी को एक एक करके बुलाते गए और पूछते कि तुमको क्या क्या दिख रहा है। तो सब ने अलग अलग उत्तर दिए थे। गुरुजी, मुझे वो सुंदर सुंदर फल लगे हुए दिख रहे हैं और वो पक्षी दिख रहा है, और फिर मुझे दिख रहा है कि उसमें हरे हरे पत्ते भी लगे हैं और यहाँ पर बहुत सारे झाड़ भी दिख रहे हैं मुझे। इस प्रकार से उत्तर दिया तो हर एक को हटाते गए गुरु द्रोण। और फिर आखिरी में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, तुमको ये यहाँ पर बाण मारना है उसकी आंख में, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया था, उन्होंने उत्तर दिया था, मुझे उस पक्षी की केवल आंख दिखाई दे रही है गुरुजी। है ना, तो कितनी एकाग्रता थी उनमें। तो उससे प्रसन्न हो गए थे गुरु द्रोण। और यानी तभी से पता चल गया था कि ये इसकी एकाग्रता बहुत विलक्षण एकाग्रता है, और इसलिए वे इतने बड़े महान धनुर्धर बन सके थे। तो वो याद दिला रहे हैं एक प्रकार से कि तुम अपना लक्ष्य भूलो मत। हाँ, तुम्हारा लक्ष्य है जीवन की सफलता, जो तुम्हें अपने धर्म के अनुपालन से ही मिलेगी। और फिर आगे बोलते हैं भगवान, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये कौन से तीन गुण हैं? प्रकृति के तीन गुणों को यहाँ पर बताया है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण हम आगे और बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इसको। तो ये तीन गुण हमारे स्वभाव को निर्देशित करता है। जो सत्व गुणी है वो एकदम सात्विकता से उसका जीवन चलता है, उसका खाना सात्विक रहता है, बोलना चलना सात्विक रहता है, जो पढ़ता है वो सात्विक किताबें पढ़ता है ना। तो सात्विकता झलकती है। और जो रजोगुण में रहता है वो कैसा रहता है, उसको बहुत इच्छाएं आकांक्षाएं रहती है कि मुझे ये पाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एकदम बढ़िया कार लेनी है। ये सब जो इच्छा है वो रजोगुण को दर्शाती है। और फिर तमोगुण तो बहुत ही सबसे लोएस्ट है। उसमें क्या होता है, आदमी बहुत आलसी होता है, उठना नहीं चाहता जल्दी से, और अपने कामों को आगे टालता रहता है। इस प्रकार से जो है, और ऐसे लोग ना नशे के आदी बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। द्वैत क्या होते हैं? द्वैत यानी जीवन में आने वाले अपोजिट्स। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है ना। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सुख, और क्या और भी बहुत सारे हैं, है ना। कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। तो ये सारे जीवन के द्वैत होते हैं। तो इन द्वैतों को छोड़ दो तुम, द्वैतों के बारे में। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। नहीं नहीं सर। तो ये इनको द्वैत कहा जाता है, जो जीवन में अपोजिट्स हमें मिलते हैं, और ये मिलते ही है। और जब हमको कोई सम्मान देता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और जब अपमान मिलता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारे मन को भी अशांत करते रहते हैं, ये सारे द्वैत, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनना यानी मेरी आत्मा के लिए क्या अच्छा है, ये हमको सोचना है। और ये तीनों गुणों से ऊपर उठे बिना पॉसिबल नहीं है। तीनों गुण जो है, जो हमें बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत में, तो इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर ऊपर उठना है। तब हम जाकर के आत्मपरायण बन सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। इसको बहुत लोग सिर्फ पहली लाइन रट के बता देते हैं, दूसरी लाइन किसी को पता नहीं रहती। हाँ, तो आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, वो यहाँ पर ये बहुत लोग बोलते हैं, खास करके ऑफिस में वगैरह किसी का कुछ रहता तो मोटिवेशनल ये बोलने के लिए पहले ही लाइन तो बोल देते हैं, दूसरी लाइन के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं भगवान।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो बड़े बड़े बॉसेस ऐसे बोलते हो ना कि तुम कर्म करते जाओ, ये मत सोचो कि तुमको उसके साथ वो कर्म करने से प्रमोशन मिलेगा या इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके फल की अपेक्षा मत करो भाई, तुम अपना कर्म करते रहो। तो अच्छी लाइन है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। तो हमने ये जीवन में समझना चाहिए कि हमको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, उसके फलों की अपेक्षा हमने नहीं करनी चाहिए। फल मिला तो ठीक, फल नहीं मिला तो भी ठीक, इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन में भी क्या आगे कुछ बोल रहे हैं भगवान। हाँ, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, यानी अगर तुमको प्रमोशन मिल गया या इंक्रीमेंट मिल गया, तब भी तुमने ये किया इसलिए ये मिला, ऐसा मत सोचो। हाँ, ये अपने को कर्मों के फल का कारण मत मानो कि मेरे कारण ही मुझे ये फल मिला है, ऐसा भी मत मानो, क्योंकि हर कर्म के आगे केवल तुम अधिक कारण नहीं है उस कर्म को पूर्ण करने का, उसके पीछे 5 कारण है। ये भगवान 18वें अध्याय में बताने वाले हैं। और तुम्हारा श्रेय केवल 20% है, इसलिए तुम अपने आप को बहुत ऊंचा मत मानो कि मैंने इतनी पढ़ाई की इसलिए मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे इतने सारे फोर्सेस काम किए, एक साथ फोर्सेस काम किए, तब कहीं जाकर तुम्हारा कर्म पूर्ण हुआ है, इसलिए तुम अपने आप को पूरा क्रेडिट मत दो। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। हाँ, नहीं मानना है, न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के प्रति में कभी आसक्त हो। ये भी नहीं कि जाओ यार, फिर अगर मुझे ना तो कर्म फल की अपेक्षा करना है, ना तो कर्म फल मिले तो भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देना है, ये दोनों भी नहीं करना, तो जाओ मैं कर्म ही नहीं करता, ये भी नहीं करना है। कभी भी ऐसे कर्म न करने के प्रति भी आसक्त नहीं होना है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग अगर कंठस्थ करते हैं तो बहुत हमको उपयोगी होता है जीवन में। अब इसके बाद भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है उसके लक्षण बताने जा रहे हैं। स्थित प्रज्ञ यानी क्या, स्थित यानी स्थिर, जो विचलित नहीं होता, और प्रज्ञ यानी क्या, बुद्धि, प्रज्ञा यानी बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति कैसा चलता है, कैसा बोलता है, क्या करता है, ये अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसके बारे में अभी भगवान सविस्तर बताने वाले हैं। आज थोड़ा सा लेट होने वाला है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्या करता है वो, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग। कि मुझे ये खाना है, मुझे वो मूवी देखना है, मुझे ये कार खरीदना है, ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं ना हमारे, जो क्यों उत्पन्न होती है, मनोधर्म से, मन में ये इच्छाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये कामनाओं का, इच्छाओं का जो परित्याग कर देता है, और फिर उसका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें इच्छाओं द्वारा जो तड़पन रहती है या जो उलझन होती है, वो सारा कुछ नहीं हो रहा, तब उसका मन एकदम शांत, आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तुष्ट रहता है आत्मा में ही। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है, ये है भक्त प्रहलाद महाराज। हाँ, इतने छोटे से हैं, 5-6 साल के, और विष्णु के महान भक्त थे, जन्म से ही वे भक्त थे। क्यों जन्म से भक्त हुए, क्योंकि उनकी माता ने जब ये गर्भ में थे, तब नारद मुनि से उन्होंने भागवत की किताबें, मतलब सॉरी, भागवतम सुना था। भागवतम उन्होंने सुना था,
इनकी माता ने। तो ये गर्भ से ही ये भक्त बन गए। और इनके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु तो एकदम स्वयं को सब कुछ मानते थे, कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा सबने करनी चाहिए, इस प्रकार से उनकी इच्छाएं थी। और जब उनका खुद का पुत्र उनका नाम न लेकर भगवान विष्णु का भक्त है, तब उनको बहुत क्रोध आता था और उन्होंने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया प्रहलाद महाराज को, अनेक प्रकार से। लेकिन देखिए यहाँ पर इतने सर्प छोड़े हैं, इतने राक्षसों को बोला है कि इसको टोचो, इसको टॉर्चर करो, और किसी भी प्रकार से इसने विष्णु का नाम लेना बंद करना चाहिए। तो इस लेकिन हर परिस्थिति में प्रहलाद महाराज एकदम हाथ जोड़ के स्थिर बुद्धि, उनको ना तो भय लगा, न तो ऐसा लगा अरे अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे सांप काट लेगा, अब मुझे ये तकलीफ हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से विश्वास भगवान के प्रति, जो होना है भगवान की इच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तो अगर भगवान को रक्षा करना है तो वो अवश्य करेंगे। हाँ, इस प्रकार से मानसिकता जो उन्होंने अपनी बना ली थी एकदम बचपन से ही, तो इन्हें कहा जाता है स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। ना कोई अच्छाई से उन्हें आनंद है और ना बुराई से उन्हें डर है, भय है। तो ये स्थिर स्थिर बुद्धि। तो अनेक प्रकार से प्रताड़ित कैसे किए ये होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और जिनको वरदान था कि तुम अग्नि में भी तुम जलोगे नहीं, तो ऐसी अपनी बहन को उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो प्रहलाद है इसको अपनी गोदी में पकड़ के रखो और तुम अग्नि में प्रवेश करो। लेकिन वो करने पर भी देखिए प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, उस समय भी वे स्थिर चित्त है ना, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ऐसे अनेक प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया। और तो और हमारे जो श्रीला प्रभुपाद है, इन्होंने जीवन में कितने कष्ट सहन किए, लेकिन उनका मन कभी भी विचलित नहीं हुआ कि अरे मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, इतना करोड़ों की संपत्ति थी, और आज मैं ये क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनको अपना ध्येय, उनको पता था मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है और उसके लिए मुझे भगवान राह दिखाएंगे, मैं प्रयत्न करता भर रहूं, बाकी मुझे अगर प्रभु की इच्छा हो तो मुझे सक्सेस मिलेगी। इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ, विचलित नहीं होते थे। अब यहाँ पर भगवान ने ये श्लोक आप लोग जरूर से कंठस्थ कर लीजिएगा, आपको जीवन में हमेशा काम आएंगे। हाँ, तो 2 श्लोकों में मनोविज्ञान, द एंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन 2 श्लोकास भगवत गीता में दिया है। साइकोलॉजी लोग इतना पढ़ते हैं, 4-4, 8-8 मतलब इतने साल वो गंवाते हैं, यहाँ पर 2 श्लोक में इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो हो क्या रहा है, अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषय को कोई हम देखते हैं। जैसे किसी मित्र के पास आपके एक सुंदर सी कार है, आपने वो कार देखी और आपका तो मन आ गया उस कार पर, अरे क्या कार है यार, क्या आरामदेह है, और कैसे सुंदर दिख रही है, चमचमाती कार है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा, आप उस कार के बारे में ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अरे बड़ी सुंदर कार है, क्या फास्ट चलती है, 5 सेकंड में इतना स्पीड पिकअप कर लेती है, ठीक है। ये हो गया ध्यायतो विषयान पुंसा। फिर उससे में क्या हो जाता है, उसमें आसक्ति निर्माण हो जाती है। उसका ध्यान करते हुए आपके मन में उसके प्रति आसक्ति, उस कार के प्रति आसक्ति निर्माण हुई। फिर क्या हो जाता है, आसक्ति से वो तीव्र आसक्ति में बदल जाता है, काम, काम यानी क्या, तीव्र तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। और फिर जब ये काम हमारा तृप्त नहीं होता, तब क्या होता है, हमारे मन में क्रोध आ जाता है। एक बहुत बड़ा गुस्सा हमारे मन में फिर प्रकट हो जाता है। और फिर क्या होता है, गुस्सा होने के बाद क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति,
जाती है। जब स्मृति हतप्रभ होती है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है इंसान। तो क्या क्या होता है? पहले ध्यान करता है, फिर आसक्ति, फिर काम, और फिर क्रोध। 4 स्टेजेस हुए। उसके बाद क्रोध से क्या होता है? भ्रम निर्माण होता है। भ्रम से हमारी स्मृति लॉस होती है, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस से क्या होता है? बुद्धि चली जाती है, और बुद्धि चली गई तो फिर क्या हो जाता है? हमारा पतन हो जाता है। ऐसी ये 8 स्टेजेस में पूर्ण साइकोलॉजी भगवान ने बताई है। तो हमको क्या करना चाहिए? ये अगर 2 श्लोक हमारे अच्छे से हमने कंठस्थ कर ली, और उसके बारे में हमने ध्यान किया, चिंतन इसका करिए। हाँ, इंद्रिय विषयों का ना करिए, इन श्लोक का ध्यान करिए, चिंतन करिए। तो क्या होगा? हम किसी भी स्टेज पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि हमारे इंद्रिया इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्रोध तक भी हम पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रोध में भी हमने 1 सेकंड को ये श्लोक अगर याद आ गया तो फिर हम जान सकते कि अरे इसके बाद की स्टेजेस तो हमें पतन की ओर ले जाएगी, तो यही कंट्रोल करो। तो एनालिसिस करने लगता है इंसान कि अच्छा, मुझे क्रोध आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैं उस व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा था कि मुझे वो सम्मानित करे, और उसने मुझे सम्मानित नहीं किया। इस मेरे अपेक्षा भंग के कारण मेरे मन में क्रोध आ रहा है। यानी इसका ओरिजिन कहाँ है? हाँ, कि मेरा मन चाह रहा था कि वो मेरा सम्मान करे, एक इंद्रिय तृप्ति है ना, वहां पर वहां से स्टार्ट हुआ है। ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है कि सम्मान पाने की अभिलाषा। तो उसके कारण मेरे मन में इतना क्रोध आया है उस व्यक्ति के प्रति। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मुझे ले जाएगा पतन की ओर। मेरा पतन हो जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, स्मृति लॉस हो जाएगी, और उसके बाद मेरा पतन हो जाएगा। तो ये इसलिए ये 2 श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्टेज पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने उसका ठीक से एनालिसिस किया तो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पर उसका पिक्टोरियल दिया है। तो जब कोई भी एक वस्तु है उसके प्रति हम ध्यान करते हैं तो मन में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से काम बढ़ता है, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मरण शक्ति की क्षति, और उसके बाद बुद्धि की हानि, और सबसे अंत में पतन हो जाता है हमारा। तो ये साइकिल है। इसलिए हम किसी भी स्टेज पर उसको कंट्रोल करें। एक तो यहीं पर करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का हो गया। कम से कम हाँ, कोई लेवल पर हम उसको कंट्रोल कर सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये भगवान ने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स की, जिससे कि हम पतन की ओर गिर रहे हैं। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, है ना। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये 8 स्टेजेस है हमारे साइकोलॉजिकल पतन के। हाँ, तो इसको हमने जरूर ध्यान में रखना है। फिर स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है, वो देखते हैं। स्वामी प्रभुपाद की जय। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि वह लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त होना। तो इसी जीवन में यहीं रहते हुए भी अगर हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हैं तो हम ऑलरेडी भगवत धाम को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा है इसका मतलब। हाँ, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है,
कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, ये 3 पर पूरे भगवत गीता में विश्लेषण किया गया है। पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कौन से? कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। तो कृष्णा सॉल्यूशंस टू अर्जुनास ऑब्जेक्शंस क्या क्या है ना। पहले अर्जुन की 5 समस्याएं थी, तो उसमें से 5 का कैसे भगवान ने खंडन किया है देखते हैं। अर्जुन को दया आई थी, है ना। क्यों लड़ना नहीं चाह रहे थे? क्योंकि उनको पहला तो नंबर 1 पॉइंट है, दया आई थी। तो भगवान ने उन्हें समझाया था दया करने की मतलब तुमको दया आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उनके शरीर को केवल मार रहे हो। वी आर नॉट द बॉडी, हम शरीर नहीं है, तो इसलिए तुम उनके आत्मा को नहीं मार सकते हो, तुम केवल शरीर को मार रहे हो, इसलिए तुमको दया के उलझन में फंसने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला था कोई आनंद नहीं। कैसे आनंद नहीं भाई, है ना। तो कृष्ण ने बोला था तुम मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे, तो तुमको ऐसे कैसे कोई आनंद नहीं। फिर तीसरा था कोई मुझे पाप लगेगा, ऐसे अर्जुन बोले थे कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने बताया था भक्ति गतिविधि कोई पाप नहीं, भक्ति की गतिविधि में कोई पाप नहीं है। तो ये भी उनका खंडन किया था। फिर अर्जुन ने बोला था कि पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएगी, तो भगवान ने उनको बोला था कि एक प्रेरणा बनो, बी अ रोल मॉडल। हाँ, और फिर वो असमंजस में पड़ गए थे अर्जुन, तो उन्होंने बताया था कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करे। इस प्रकार हर मुद्दे का उन्होंने खंडन किया है इसमें। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई हैंड रेस है क्या? अरे, एक भी नहीं। वेरी गुड। क्यों भाई? या तो पूरा समझ में आ गया या तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, दोनों में से एक कुछ हुआ है। जी माता जी, सब पूरा क्लियर हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं। लेकिन ये तो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ किसी पर पहली बार संकल्पना दे रहे हैं कि हम शरीर हाँ, नहीं आत्मा है। ये संकल्पना ही सबसे मतलब थोड़ा पचने में कठिन होती है। जसपाल प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, मुझे तो कोई सवाल नहीं है। जी। एक सवाल ऐसा है, जैसे अभी ग्रुप में मैं देखा संस्कृत रिएक्शन का, मतलब माता जी मुझे फाइल चाहिए था लेवल 1 का, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का संस्कृत चाहिए था। रिएक्शन, यस माता। यानी क्या बोल रहे? रिसाइटेशन क्या? क्या बोल रहे? रिसाइटेशन, रिसाइटेशन संस्कृत। मतलब इसको गाया जाता है वो ना प्रभु जी। हाँ हाँ। जी जी प्रभु जी, जी जी हाँ, अच्छा, ठीक वो है। चाहिए आपको, रिसाइटेशन चाहिए पहले अध्याय का। जी। जी माता जी, जो अध्याय 2 का तो मिल गया है, 1 का भी मिल जाए तो ऐसा है तो। अच्छा अच्छा। जी माता। सुशील प्रभु, क्या आप मदद कर सकेंगे कुछ? जी माता जी, मैं करता हूँ सर। हाँ, ठीक है माता जी, सर मैं ग्रुप नहीं में, था। ग्रुप में हाँ, डाल दीजिएगा। हाँ, ठीक। और कल की ठीक है माता जी। रिकॉर्डिंग डाली है क्या फिर ग्रुप में? कल की जी माता जी, कल। आ गई है कल की क्योंकि रिकॉर्डिंग है माता जी। ओके ओके, ठीक। ओके। क्योंकि कल मैं उस ग्रुप में नहीं हूं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हाँ, पूछ। आप ग्रुप में नहीं है। जी। मैं नहीं हूँ। ठीक ठीक है, कोई बात है। नहीं। तो चलिए, और किसी अरे, को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं। और आपका लेवल 3 कैसे चल रहा है जसपाल प्रभु? बस मुझे आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आरती माता जी बोलिए। तो माता जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। गीता पाठ का अध्ययन हम करते हैं। आप ये इस ज्ञान तो खैर होता ही है हमेशा, और इस चीज से अवगत भी रहते हैं कि यही सत्य है। पर आवाज जब कट आवाज कट गई माता जी, क्या जी बोले? हम बोल रहे हैं माता जी, ज्ञान होते हुए भी बार बार हमारे मन में फिर क्यों प्रश्न उठते रहते हैं।
तो ये हमारी परेशानी है, मेरे साथ बहुत होता है। मैं ध्यान भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, अभ्यास करती हूँ मैं, बट फिर भी माता जी जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मेरे अनुकूल नहीं रहती हैं और जिनके लिए मैं तैयार नहीं रहती हूँ, ऐसी परिस्थितियों में मेरे मन में फिर से वही बैक टू ग्राउंड लेवल चली जाती हूँ मैं। ज्ञान होते हुए भी मैं खुद को बहुत समझाती हूँ। तो ये चीजें क्यों होती है जब हमारे पास ज्ञान है, और हमें कितना समय लगेगा इस चीज से निकलने में? अगर आप कुछ इस पे बता सके। माता जी, ये आप बिल्कुल सच कह रही है कि कई चीजें हमको पता है उसके बाद भी हमें क्यों बाहरी चीजें हमें विचलित करती है ना। तो जी ज्ञान होते हुए भी, अब ये ज्ञान है ना हमारा अभी तक तो बहुत ऊपरी स्तर पर है। जब हम इस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे ना, तो तब हमको ये दुख की भावनाएं विचलित ना होने का ये आ सकेगा। हाँ, हमको आत्मसात करना है इस ज्ञान को, ये ऊपरी स्तर तक है अभी, आपके भी मेरे भी। ठीक है, और इसके लिए हमारे हमारे जीवन में परेशानी आता है तो हम विचलित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अपने मन को ट्रेन करते हैं, रोज रोज, जी एक भी दिन गया तो समझो कि हम पर माया हावी हो गई। एक भी दिन गया तो हमारे प्रभु जी वही बोलते हैं कि सवेरे उठकर सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, कि हमारे माला जप करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उससे ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं। ठीक है, जब हम ये करेंगे और हमारी माला बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, तो मिनिमम माला का कहा गया है, प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला करना है। जिसको भक्त बनना है उसको 16 माला करना है। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब लोग चालू करो, आप लोग सब लोग एक माला से चालू करो। 16 माला करना थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब भक्तों के लिए ये निर्देश दिया, मिनिमम 16 माला करना ही है। और वो 16 माला कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त पर। तब प्रभुपाद बोलते हैं कि जब 16 माला आप बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे और फिर दुनिया को फेस करेंगे, तब आपने एक कवच पहना हुआ है और आपको वो सुरक्षा देगा माया से। माया क्या है? माया है ये 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण जो हमें बांधे रखती है। चाहे वो सत्वगुण क्यों ना हो, वो भी बंधन है ही। तो जब हम ये 16 माला करने का, वो तपस्या है एक प्रकार से, रोज 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 उठ के सबसे पहले 16 माला करो, ये एक तपस्या है एक प्रकार की। और उसके बिना आप कुछ भी नहीं करो, उसके सिवा, मतलब जब तक आपकी 16 माला पूरी नहीं हुई तब तक आप भौतिक जगत के कोई काम ना करो, है ना। तब तक आपको भौतिक जगत में प्रवेश ही नहीं करना है, रोज रोज रोज। तब कहीं जाकर हमारा मन धीरे 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 शांत होगा, हमें अपने अंदर ही संतुष्टि मिलने लग जाएगी। और तब ये जो बाहरी चीजें हैं वो हमको विचलित नहीं कर पाएगी। लेकिन ये उसको टाइम लगता है, ये एकदम एक दिन में नहीं होता। जो खटवांग महाराज का जो उदाहरण दिया है वो तो बहुत, मतलब उनको तो मृत्यु के समय उनको जो आत्मज्ञान हुआ उसी से उनको मुक्ति मिल गई थी। लेकिन ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सोचे कि हम मृत्यु के समय ही मुक्ति पा लेंगे, नहीं। अगर हमको सच्ची में करना है तो ये रोज का अभ्यास है, रोज की तपस्या है। हाँ, जी तो जी धीरे माता धीरे धीरे हो जाता है वो। जी माता जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। मैं बचपन से, क्योंकि हमारा परिवार पूरा ब्राह्मण परिवार है, और हमारे घर में बचपन से ये माहौल मिला हुआ है ध्यान का और पूजा का, और मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ माता जी। लेकिन मेरा ना अभ्यास, जैसे कि आपने कहा कि रोज का अभ्यास होना चाहिए, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, और ना फिर से माया का। मेरे साथ यही होता है माता जी, बीच बीच में काम की वजह से या कुछ और अदर रीजन से बीच बीच में ब्रेक लग जाता है, जिसकी वजह से मैं फिर से फंस जाती हूँ। हो जाएगा माता जी, धीरे धीरे हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अगर, यानी देखिए, आपको ऐसे परिवार में जन्म मिला है, हाँ, कि जहां पर भक्ति पहले से है, तब तो आप पिछले जन्मों में बहुत पुण्य काम किए हैं, बहुत भक्ति की है, तभी ऐसा परिवार मिला। तो भगवान चाहते कि यहाँ से आगे आप प्रगति करें, है ना। ऑलरेडी आपके पास बहुत बेस बना हुआ है, इसके बाद ही आपको प्रगति करनी है। तो अब तो आपके लिए बहुत इजी है एक्चुअली। जी बहुत लोगों को तो परिवार भी ऐसा मिलता है जो भक्ति के बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, वहां से भी लोग प्रगति कर जाते हैं। तो आपको तो बहुत अच्छा परिवार मिला है, तो आपको पिछले जन्मों का सत्कर्म आपके साथ है। तो अभी आपको क्या करना है? रोज रोज करना ही है। बाकी भौतिक चीजें तो होती रहेगी,
वो सब ऑप्शनल समझ लीजिए, लेकिन कंपल्सरी क्या है, ये है मेरा भक्ति का पाठ जो है वो मेरा कंपल्शन है। ये मुझे किए बिना, जैसे मेरा खाना खाना कंपल्शन है, वैसा उससे भी ज्यादा मेरा कंपल्शन है कि मुझे ये करना है। ऐसा जब हम लोग करने लग जाएंगे ना, तब देखिए कितना चेंज आता है अपने जीवन में। जी माता प्रायोरिटी हम ऑप्शनल में ना रखें भक्ति को। भक्ति प्रायोरिटी कंपल्शन में है, कंपल्सरी क्वेश्चन है ये किसी परीक्षा का। ये नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये सोच करके हमको इस चीज को देखना है, अध्यात्म को देखना है। ये कंपल्सरी है। बाकी भौतिक वो तो शरीर को पालने के लिए हमको सब करना है, कि पढ़ाई भी करना है भौतिक जगत में, और नौकरी भी करना है, घर बार भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो टेम्पररी है, ये समझ के चलना है। हाँ, वो तो केवल इस जन्म मात्र से जुड़े हैं, लेकिन मेरी जो आत्मा है जिसको मुझे प्रशिक्षित करना है, और ये मानव जन्म उसी के लिए मुझे मिला है, ये जब हम बार 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 अपने मन को ये करेंगे, तब कहीं जाकर ये अपना जो बहुत ही चंचल और हठीला मन है ना, ये धीरे धीरे काबू में आएगा हमारे। जी माता जी, जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो चलिए आज का ये यहीं खत्म करते हैं हमारा सत्र। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे